सर ये प्यार मोहब्बतें वास्तव में रियल होते हैं क्या? ये प्यार मोहब्बतें ये मोह माया से कैसे दूर रहे? हाँ, जैसे अब आपने पूछा कि प्यार मोहब्बत जो लव अट्रैक्शन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें हैं, क्या ये रियल है क्या, है ना? तो मैं बताता हूँ, देखो जिंदगी में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, सब एक जरूरत होती है आदमी को। लड़की को आपकी जरूरत है, लड़के को आपकी जरूरत है, तो ये है प्यार मोहब्बत। अब मैं आपको बताता हूँ, एक रियल स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा लव क्या है, प्यार क्या है। एक बार क्या है, एक राजा भर्तरी थे, नाम सुना होगा भर्तरी, बहुत बड़े फेमस, है ना? तो वो इतने जवान, इतने गुड लुकिंग, इतने हैंडसम, पूरे राज करते थे। तो क्या हुआ, राजा भर्तरी का मैं बताता हूँ, उनकी 3 रानियां थी। एक रानी का नाम था पिंगला, ये रियल स्टोरी है। वो पिंगला से बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन वन में क्या है, बाबा गोरखनाथ गुजरे, तो गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर राजा ने सम्मान किया। तो गोरखनाथ ने एक फल दिया राजा को, बोला इसको तुम खा लो राजन, तुम जैसा राजा जवान रहेगा जिंदगी भर, हमेशा जवान रहोगे तुम और आजीवन जवान रहोगे। तो भर्तरी बहुत प्यार करता था पिंगला से, तो भर्तरी जी ने क्या किया, वो फल पिंगला को ले जाके दे दिया कि वो चाहते थे कि ये जवान रहे, मैं जी के क्या करूंगा ज्यादा, तो ये मेरे इच्छाएं भी पूरी करती रहेगी और यही जवान रहनी चाहिए। तो पिंगला क्या है, प्यार करती थी कोतवाल से राजा के। तो पिंगला ने सोचा कि मैं जवान रह के क्या करूंगी, कोतवाल बूढ़ा हो गया तो कोतवाल को फल दे दी ले जाके। पिंगला रियल स्टोरी है। पिंगला राजा से सेटिस्फाई नहीं थी, मतलब उनसे ठीक नहीं थी, उन पे अट्रैक्टेड इतनी नहीं थी। पर राजा, ये समझ लो पूरे विश्व का, पूरी धरती का सबसे खूबसूरत इंसान था, उससे वो प्रसन्न नहीं थी, उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाए राजा से। तो पिंगला ने कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या से प्यार करता था, नर्तकी से, राजा के दरबार में। अच्छा। तो कोतवाल सोचा मैं जवान रह के क्या करूंगा, मैं तो उस नर्तकी को देता हूँ जाके, वो जवान रहेगी, दिल सेक के उसको देखेंगे, एकदम मन खुश हो जाएगा। तो कोतवाल भी स्टेबल नहीं है प्यार में। कोतवाल ने नर्तकी को दिया। नृत्यकी को बोला कि तू हमेशा जवान रहेगी, ये फल खा ले। नृत्यकी सोची ये पहले ही नरक जैसी जिंदगी है, रोज लोगों को लुभाती हूँ, नाचती हूँ, अगर जवान रही तो जिंदगी भर यहीं पड़ी रहूंगी और नाचती रहूंगी और नरक भी जाना पड़ेगा। तो नृत्यकी सोची कि ये फल डिजर्व कौन करता है, ये हमें राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा बहुत अच्छा है और वो प्रजा का पालन करता है, तो ये फल मैं तो नहीं खाऊंगी, राजा को दे देती हूँ। तो नृत्यकी फल राजा के पास ले गई। राजा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा ये फल कैसे आया तेरे पास जवान रहने का? बोले मुझे कोतवाल ने दिया है। कोतवाल को बुलाया, कोतवाल बोला मुझे तो रानी ने दिया है। तो फिर भर्तरी ने सब मोह माया त्याग दी। उसने सोचा मैं इस पूरी धरती का सबसे खूबसूरत इंसान, इतना जवान हैंडसम, ये स्त्री जाति जो है मुझसे ही सेटिस्फाई नहीं हो पाई, है ना? तो मतलब मैं इसी के मोह माया में फंसा हुआ था, सब काम इसी के लिए कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसका पालन पोषण कर रहा हूँ, इसको बाबू सोना जो भी है वो सब चल रहा है। अब बाबू सोना तो हमारा ही नहीं है और वो जिसका है वो भी उसका नहीं है और वो जिसकी है वो भी उसका नहीं है। भाई ये कोतवाल को पसंद करती है, कोतवाल नृत्यकी को पसंद करता है, नृत्यकी वापस हमारे पास आ गई। तो उन्होंने क्या किया, ये सोच के, उनका छोटा सौतेला भाई था विक्रमादित्य, सारा राज्य उसको दे दिया। बोला अब मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। बोला जब मेरा जैसा बली पुरुष हैंडसम आदमी इस स्त्री जाति को सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, ये मेरे से ही खुश नहीं है, और ठीक है चलो मेरे से खुश नहीं है, बात समझ में आती है, पर जिसको ये पसंद करती है वो भी इसको नहीं पसंद करता, वो भी इससे खुश नहीं है, और जिसको ये पसंद करती है वो किसी और को पसंद करता है और वो इसको पसंद नहीं करती। तो वो मोह माया से उब गए, उनको बहुत सदमा लगा और वो इस चीज से पार होके उज्जैन चले गए। उज्जैन की गुफाओं में जाके उन्होंने तपस्या की 12 साल तक, और अब उनकी बहुत ही वो गुफाएं शानदार हैं, उनके जगह जगह मंदिर है बाबा भर्तरी। तो इसका मतलब ये है जो आप बोलते हैं ना प्यार मोह माया, तो जो स्त्री है वो किसी एक से प्रेम नहीं कर सकती, मोरल ऑफ द स्टोरी है। और जो पुरुष है वो भी कभी ना कभी अट्रैक्ट हो जाता है इधर उधर, ठीक है? तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगती है, क्योंकि ये रियल स्टोरी है, ध्यान रखना, पिंगला और भर्तरी जी की रियल स्टोरी है, एक से इधर से उधर भी गलत नहीं है। तो संसार में मोह माया बहुत गलत है। स्त्री से माया करोगे तो बेटा रोगे, पछताओगे, थोड़े दिन हंसोगे, चेहरे की खुशी चली जाएगी, कामयाबी चली जाएगी। लोग सोचते हैं ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है,
ऐसा कुछ नहीं है, वो निकम्मे नाकारों के पीछे जाती ही नहीं है, वो कामयाब के पीछे ही आएगी। और दूसरा, अगर किसी निकम्मे के पीछे आ भी गई तो उस स्त्री को पता होता है ये टैलेंटेड है, आज नहीं तो 5 साल में स्टार बनेगा, तब उसके पीछे आएगी। तो ऐसा मत सोचना कि हाथ है। तो स्त्री जाति को तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं समझ पाया है, और कोई दावा कर दे कि मैं समझता हूं, तो देखो स्त्री जाति को तो भगवान भी नहीं समझ पाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।